सीमा खातून। सीमा खातून। यथी वोट दियाई यथी सुभाष सिंह के पत्नी के। हाँ जोर से बोली। शहीदन खातून केकरा के वोट दियाई? ना ललकना केकरा के दियाई? कुसुम देवी के। किया कुसुम देवी। आप पहले का जो समय देखा जाए तो आप यहाँ से रिपोर्टिंग करके गोपालगंज भी नहीं पहुँच पाते, बीच में दो चार लोग आपको रोक के और अपने हिसाब से अपना काम करवा लेते और आपको करना पड़ता। बीजेपी का गढ़ लालू का घर गोपालगंज उपचुनाव। अभी हम चर्चा करेंगे गोपालगंज के उपचुनाव पे और मैं गोपालगंज के ग्रामीण क्षेत्र में आ चुका हूं, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने काफ़ी शहर का ओपिनियन लिया है, शहर के लोगों की मन की बातों को जाना है। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जानेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या ओपिनियन है। कहीं ना कहीं से बीजेपी का गढ़ रहा है गोपालगंज, तो कहीं ना कहीं से लालू यादव का गृह जिला भी रहा है। उपचुनाव जो अभी हो रहा है आपके गोपालगंज में, गोपालगंज सदर विधानसभा में, और इस उपचुनाव में 2.5 साल का मौका देना है फिर से एक बार सरकार को, बिहार सरकार को। तो 2.5 साल का मौका आप लोग किस खेमे में दे रहे हैं, आरजेडी, महागठबंधन या बीजेपी? हम लोग बीजेपी को देंगे। ऐसा क्या खासियत है बीजेपी में? बहुत काम किया है, अब बीजेपी के राज में बहुत अमन चैन शांति हम लोगों को है। क्या कैसा काम किया है बीजेपी आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में सब सड़क बनाया है, लाइन बिजली दिया है, सारा सुविधा दिया है। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहिएगा? शिक्षा व्यवस्था तो पूरे बिहार का गड़बड़ है, लेकिन उसी तरह हमारे गाँव में भी गड़बड़ है, चल रहा है। बाकी सब सही है। क्या आरजेडी बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्या खासियत है ऐसा बीजेपी में? अरे बीजेपी बहुत अमन चैन दिया है, शांति से लोग रह रहे हैं। लालू जी के राज में तो गुंडा राज था। लालू का शहर बीजेपी का कहर, इसलिए कहते हैं गोपालगंज का एक दियारा क्षेत्र है। सही बात है जी। और गोपालगंज की जब दियारा क्षेत्र में गोपालगंज की विकास पहुंच सकती है तो फिर क्यों नहीं बीजेपी को वोट किया जाएगा। सही बात है ना जी। आरजेडी को किया जाएगा। आरजेडी को कैसे किया? आरजेडी में युवा है, युवा का सरकार है आरजेडी सरकार, गठबंधन का सरकार। हम लोग कभी भी रहेंगे तो आरजेडी को सरकार को क्यों वोट देंगे? हमारा बीजेपी है, बीजेपी के वोट देंगे हम। हमारा बीजेपी से सब सुविधा मिलता है, सब सुख दुख है। क्या कहेंगे उपचुनाव में, क्या रणनीति है अब की बार? जी नमस्कार भैया। और रणनीति का बात कहें तो अभी जो आप जिस जगह पे आके ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र को दियारा क्षेत्र के नाम से पूरे ज़िले में जाना जाता है। और आप इतने अच्छे से, इतना बढ़िया से यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं अमन चैन से, जो रिपोर्टिंग भी हो जा रहा है। आप पहले का जो समय देखा जाए तो आप यहाँ से रिपोर्टिंग करके गोपालगंज भी नहीं पहुँच पाते, बीच में दो चार लोग आपको रोक के और अपने हिसाब से अपना काम करवा लेते और आपको करना पड़ता। ऐसा सरकार था पहले का, जो आरजेडी का शासन रहा है हमारे यहाँ। और शाम होते होते यहाँ पे कोई दिखने वाला नहीं है। अगर 6-7 बज गया तो उसके बाद से सभी लोग अपने अपने घर में बैठ जाते थे। अभी हम चैन से 10-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं और सबके हित में सबका बात बतिया के और चैन से सुकून से रह पाते हैं। इस सरकार का देन है और माननीय सुभाष सिंह का देन है। चलिए, आप युवा हैं, मैं आपको रोकूंगा अभी। आप युवा हैं और आप किस तरह का सरकार से व्यवस्था परिवर्तन आप चाहते हैं, चाहे सरकार में जो भी हो? भैया हमें सरकार से चाहिए क्या? हम तो खुद सक्षम है अपने परिश्रम से कमा के अपना जीवन यापन कर लेने। बाकी लोग का क्या होगा? लेकिन हम उसको बता रहे हैं, आगे हमको बोलने दिया जाए कि हम तो सक्षम है, जो भी लोग हैं काम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। सरकार से व्यवस्था चाहिए कि हमको जाने के लिए अच्छा सड़क मिल जाए, हमको बिजली का व्यवस्था मिल जाए, हमको कानूनी व्यवस्था सही से मिले कि हम पे कोई दूसरा ढंग का या मतलब ऐसा ना हो कि जो हम अपने जीवन अपने करने में भी असक्षम हो जाए। इसलिए जो सरकार से हमें चाहिए सो हमको मिलता है और अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जितना चाहिए उतना ज़्यादा मिल रहा है। क्या आरजेडी बीजेपी? बीजेपी। क्या ऐसा है बीजेपी में? बीजेपी के पास विकास है, उसका मॉडल है। आरजेडी के पास क्या है? सांच में आँच नहीं। ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार से कितना % आप संतुष्ट हैं कि ब्लॉक में जो है गरीबों के साथ शोषण किया जाता है, अंचल में गरीबों के साथ भ्रष्टाचार किया जाता है? ये तो बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत ज़्यादा। इसमें संतुष्ट होने का कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, अंचल नहीं है जिसमें बिना पैसा का आपका एक पेपर पर सिग्नेचर नहीं हो सकता है। आप सारा व्यवस्था करके जाइए फिर भी। आखिर इसका निराकरण क्या है, विधायक जी या फिर जनता?
देखिए, जनता तो सिर्फ वोट दे सकती है, आपको चुन करके भेजेगी, और कार्य कराना है आपको विधायक को कराना है, मंत्री को कराना है, मुख्यमंत्री को कराना है। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में विधायक जी अपने ब्लॉक के इस दशा दिशा को क्यों नहीं चेंज किए? 2.5 साल नहीं, वो तो 17 साल रहे हैं। हमने मात्र इस नया जो फिर से सरकार बना चुना हुआ है, इस 2.5 साल का ही बात किया। 17 साल पहले कभी जंगल राज हुआ करता था, कभी जो आधुनिक तकनीक, बहुत सारा डिजिटल इंडिया नहीं था, लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में 7.5 साल माना जाएगा। 7.5 साल में 5 साल उनको ट्रेनिंग में छोड़ दीजिए, बाकी 2.5 साल उन्होंने क्या किया? नहीं, वो 5 साल में तो काम किए हैं, वो ट्रेनिंग किया, वो तो पहले से हैं। इस 2.5 साल में ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई है, और उसके बाद से वो तो बाहर ही रह गए। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था देखिए, शिक्षा व्यवस्था एक विधायक के हाथ में नहीं है कि बदल दे। शिक्षा व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है, पूरी सरकार को काम करना है। और शिक्षा व्यवस्था का तो उतने निचले स्तर पर पहुंचा दिए हैं नीतीश जी, जिसका आप कह नहीं सकते। जो अभी उपचुनाव हो रहा है वो विधायक के लिए हो रहा है, और हम अपने विधायक के लिए कह सकते हैं कि 17 साल में विधायक ने संतोषजनक काम किया है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से यहाँ के लोगों की रुझान जो है एक तरफा बीजेपी की तरह जा रही है, इसका क्या कारण है? विकास का। अभी हम 7 से 8 लोगों से बात की, एक आदमी भी आरजेडी नहीं कहा। नहीं, हम लोग बीजेपी विकास किए हैं। बीजेपी आप लोग विकास पे वोट करेंगे, क्या कहना है आपका? बीजेपी का। ऐसा क्या, मोहन गुप्ता को क्यों नहीं वोट दीजिएगा? फिर से जंगल राज लेना है क्या? तो वो तो बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके गोपालगंज में बहुत बड़ा भव्य पंडाल का वो निर्माण करवाते हैं, पंडाल का निर्माण करता है नवरात्रि के समय में। पार्टी कौन सा है उनका, थोड़ा बताइए तो। पार्टी तो आरजेडी का है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ तो वही न, ये बताइए कि तेजस्वी सरकार जब अभी बना है तब से कितना मर्डर हुआ है गोपालगंज जिले में? देखिए, मर्डर और अपराध तो पहले से, मर्डर अपराध रुक नहीं रहा है और शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, इसमें दोनों सरकार फेल है आपका। हाँ, तो मर्डर पर रुकिए ना कि कौन सा जिला में, पटना में क्यों मर्डर हुआ? सरकार मैं वही तो बोला कि मर्डर और शिक्षा का ग्राफ गिरते जा रहा है, मर्डर का ग्राफ उठते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से इस पे क्या कहेंगे आप? बीजेपी काम कर, बीजेपी के संगे हम कबो तन मन धन से बीजेपी शिक्षा पे हम एक बात बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होना चाहिए, उन बच्चों को आप कटोरा धरा दिए, उन बच्चों के हाथ में कटोरा और गिलास और थाली पकड़ा दिए मिड डे मील के तौर पे, और उसमें अपार भ्रष्टाचार है। किसी भी स्कूल में जाके देखिए, उसका स्टेटस चेक कीजिए कि कितने बच्चों को खिलाते हैं, क्या मिलता है, क्या दिया जाता है, और जब आप ग्राउंड लेवल पे उसको चेक करिएगा तो देखिए कि उसमें अपार भ्रष्टाचार है। और जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होना चाहिए, शिक्षा का ग्राफ अच्छा होना चाहिए, जो स्कूल कॉलेज का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको समय से हो जाना चाहिए, इस विषय पे कोई सरकार का ध्यान नहीं है। और रहे हम बात करें अपने ज़िला का या फिर यहाँ विधानसभा का, तो इसमें जितना हमारे नेता से हो जाना चाहिए, बनना चाहिए, उतना उन्होंने किया है। जो विषय उनके पास गया है, जो उनके पास नहीं गया, जो विषय व्यक्तिगत हम उनको नहीं बता पाए, हमारे गांव के या फिर बाकी लोग अगर नहीं कुछ उनको जानकारी में हो पाया, उसके विषय में तो खैर वो हम नहीं बता सकते कि क्या होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार से जो मदद चाहिए था कि आपको कॉपी किताब हो हाथ में, लेकिन होता है उनके हाथ में थाली और कटोरा। चलिए, आपके इस बातों से मैं भी सहमत हूं, और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक बिहार के स्कूलों में तथाकथित शिक्षा मित्र और हाथ में कटोरा और गिलास रहेगा, जब तक शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारा जा सकता है। चर्चा करेंगे चुनाव पर, इनसे भी किसको जिताया जाए इस बार विधानसभा में? बीजेपी को। ऐसा क्यों? वो काम ठीक करते हैं, वो सब विकास करते हैं, इसीलिए बीजेपी को बोल रहे हैं। विकास करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, मैं इनसे भी बात करूँगा और जानने का कोशिश करूँगा कि इस चुनाव में किसके सर पे सरताज पहनाया जाए। का नाम है राउर? सीमा खातून। सीमा खातून, 2 गो नाम बा राउर? यति वोट दियाई, यति सुभाष सिंह के पत्नी के सब कुछ व्यवस्था, सब कुल पूरा दुनिया दीवाना सब उहे कुली देख रहल बड़ी, सबके उहे खर्चा मर्चा उहे चला रहल बड़ी, उहे के वोट दियाई सुभाष सिंह के पत्नी के। रउआ ना कमाइले हैं ना, हमनी के कमाई ले सना, हमनी के खाता खेती बनियारी करे के बा, बनियारी करके जिए के बा। कहत हैं जे सब खर्चा उहे के चलाइले। हां, तो माने अपन बनियारी करके आदमी जियता। अच्छा, तो उनका काम से माने खुश बनी? हाँ, उहाँ का काम से खुश बनी, उहाँ के मन देखता नहीं। कोटा ना दिन तो कितना जांगर चला के कितना आदमी खाई हैं, कितना जांगर चलाई, अपन जांगर चलाओ तो कुछ देता रही।
था का नंबर और शहीदन खातून हाँ जोर से बोली। शहीदन खातून केकरा के वोट दिया ना लालू के ना केकरा के दिया कुसुम देवी के किया कुसुम देवी सुभाष जी के पता नहीं से मैं गोपालगंज के दियारा क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला बरईपट्टी पंचायत में हूं और मैं जिस तिरमुहानी पे हूं देख सकते हैं 3 तरह से रास्ता आ रही है जा रही है, लेकिन ये लोग का रास्ता जो है काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर है। कहीं ना कहीं से इन लोगों का यहाँ की जनता की खिंचाव जो है इस विकास पे है और यहाँ एक भी विरोधी पार्टी नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे चौपाल लगा हुआ था, चूँकि हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे और कुछ लोगों ने देखा हाथ में माइक और कैमरा तो हम लोगों को रोका, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी दो तरफा कुछ लोग होगा, लेकिन शायद यहाँ पे दो तरफा लोग इसलिए नहीं है कि इस गांव में विकास दौड़ कर आई है और यह गोपालगंज का सबसे बड़ा दियारा क्षेत्र है। सही बात है ना? हाँ सही बात है। तो अगर विकास दियर में आ गया तो शहर में भी लाजमी है कि विकास है। हाँ है विकास। तो मतलब कहीं ना कहीं से सुभाष सिंह के पत्नी को फिर से सरताज पहनाना है। हाँ सही बनाना है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शाह। भाजपा के हैं आप लोग? हाँ हम लोग भाजपा के हैं। बहुत सारा लगाव है भाजपा से। हाँ बहुत सारा लगा है। कहीं ना कहीं बिहार में वह विकास तो नहीं है जो पूरे देश के और राज्यों से देखा जाए, लेकिन जहाँ तक इस ग्रामीण क्षेत्र की अगर सड़क और यहाँ की व्यवस्था देखने पे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं विकास हुआ होगा। निरंतर गोपालगंज के उपचुनाव की अपडेट खबरें को देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय बिहार।